नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 5 अप्रैल 2024 का दिन है और ये विश्लेषण सुबह 8 बजे का है। और वहीं पिछले 72 घंटों के बीच की स्थिति अगर देखें तो भूगर्भीय तापक्रम लगातार बढ़ रहा है और ये असामान्य स्थिति बन रही है। वहीं वायु दबाव जो है घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में किस प्रकार इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ही जलवायु में कुछ अलग से परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो उसका प्रभाव आगे सीजन में या सीजन के पहले कुछ अन्य प्रकार के स्थिति के रूप में देखने को मिलता है, जिसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है, जिसकी जानकारी आने वाले दिनों में आपको देंगे कि इसका क्या प्रभाव रहेगा। जब वो स्थिति आएगी उस समय वापस इस स्थिति की याद दिलाते हुए आपको जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, एक सर्कुलेशन बाड़मेर जैसलमेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, वहीं कोटा संभाग पर भी एक मैक्रो क्लाइमेटिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी तीनों ही क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति है। जबकि यहाँ पर देखें तो बादलों का निर्माण जो है संपूर्ण राजस्थान में गुजरात मध्य प्रदेश से लगाकर बना हुआ है। और इन स्थानीय प्रणालियों की वजह से या कहे ये जो सूक्ष्म परिदृश्य बन रहे हैं राजस्थान के क्षेत्रों में अलग अलग, इनकी वजह से देखें तो जोधपुर पाली संभाग और बीकानेर संभाग, सीकर जयपुर संभाग, कुछ अजमेर संभाग से लगाकर उदयपुर कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में इन प्रणालियों की वजह से अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर जो है कुछ धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति बन सकती है। यहाँ पर पाली से लगाकर जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर और फतेहगढ़ से लगाकर गडरा रोड, बाड़मेर, बालोतरा, यहाँ से होते हुए देखें तो कुछ बूंदाबांदी बौछारों की संभावना जालोर, सांचौर से लगाकर सिरोही होते हुए रहेगी अगले 48 घंटों के दौरान घने बादलों की आवाजाही के साथ, लेकिन ये कहीं कहीं होने की संभावना है। और विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के मिले जुले क्षेत्रों में तो कुछ यहाँ पर देखें तो कोटा संभाग से लगाकर भरतपुर और अजमेर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों में तो वहीं मेघ गर्जन की स्थिति भी एक स्थानों पर इन क्षेत्रों में बन सकती है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू से लगाकर देखें तो यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। और ये आज तीसरा दिन होगा जब राजस्थान में मेघ गर्जन की स्थिति तो कहीं हल्की खंड वर्षा की स्थिति बन रही है। हालांकि ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क है और ये वर्षा जो है कोई विशेष गतिविधि वाली नहीं है, या ये वर्षा इतनी ज़्यादा भी नहीं कि कुछ बड़े आंकड़े हो, लेकिन फिर भी ये हल्की बूंदाबांदी वाली खंड वर्षा वाली स्थितियाँ हैं। और आने वाले दिनों में देखें तो जैसा कि पिछले लगभग 10 से भी अधिक दिनों से मौसम चलवास के द्वारा बार बार आपको ये एक स्थिति बताई जा रही थी कि जो अप्रैल का पहला पखवाड़ा है वह काफ़ी हलचल वाला है, तो वहीं दूसरे पखवाड़े की शुरुआत भी जो है कुछ हलचल वाली रहेगी और आगे भी जो गतिविधियाँ रहेगी उसकी जानकारी देंगे। तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा यानी 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक का जो समय रहेगा ये काफ़ी हलचल वाला है। और लगातार पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि घने बादलों की आवाजाही संपूर्ण राजस्थान पर बनी हुई है। तो अधिकतम तापमान में गिरावट हुई। अधिकतम तापमान का जो कुछ धूप निकलने के समय अधिकतम स्तर बढ़ा वह 38.91 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिन भर तापमान 2 बजे के आसपास से लगाकर अरावली रेंज के इन्हीं क्षेत्रों में 36 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 18.83 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर बढ़कर 72%, न्यूनतम आर्द्रता में 10% की बढ़ोतरी हुई और ये 29% दर्ज की गई। वायु दबाव 1 मिलीबार के आसपास बढ़कर 1008 मिलीबार औसतन बना हुआ है अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास। हवाएं दक्षिण पश्चिम से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज हुई है। ये सभी जो दर्ज आंकड़े हैं अरावली के वह जानकारी आपको इसमें हमेशा दी जाती हैं। वहीं देखें तो जो 5 अप्रैल का मौसम है उसमें कुछ मेघ गर्जन की स्थिति बीकानेर, सीकर संभाग से लगाकर बनने की संभावना है। कुछ जोधपुर संभाग और कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में, पाली संभाग से लेकर एक आध स्थानों पर कुछ मेघ गर्जन और खंड वर्षा की संभावना है अगले 48 घंटों के दौरान रहेगी, यानी 5 और 6 अप्रैल के दौरान। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा। जेट का जो प्रभाव है राजस्थान से होते हुए दक्षिण में झुककर पूर्व की ओर मूव करते हुए ये जो है जेट का प्रभाव यहाँ से हट जाएगा। वैसे ही जो है ये बादलों का आवागमन अरब से लगाकर अरब देशों के आसपास से होते हुए अफ्रीका के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर बादलों का आवागमन बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी मध्य भारत तक ये बादल छटने लगेंगे और धूप खिलेगी, तापमान बढ़ने लगेगा और कई जगहों पर तापमान बढ़कर
काफ़ी ज़्यादा स्थिति तापमान की 42 से 44-45 तक दर्ज होगी फिर से उत्तर पश्चिम से मध्य भारत की ओर। उस समय जेट का प्रभाव कुछ इस प्रकार रहेगा जैसा आप इसमें देख रहे हैं, और ये जानकारी लगभग पिछले 3-4 दिनों से आपको हमेशा दी जा रही है। ये जेट का प्रभाव कुछ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मूव करते हुए हवाओं का उतरना यहाँ पर रहेगा उत्तर पश्चिम भारत पर। शुष्क हवाएं, मौसम शुष्क रहेगा तो यहाँ पर तापमान बढ़ेगा और हवाओं की स्थिति भी कुछ सामान्य रहेगी। तो कहीं कहीं हवाएं कुछ उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर कभी कभी मध्यम से तेज झोंके आ सकते हैं, लेकिन वह सामान्य स्थिति रहेगी। लेकिन उस दौरान तापमान काफ़ी बढ़ जाएंगे। उसके बाद ही जेट का प्रभाव फिर से बदलते हुए और ज़्यादा दक्षिणायन जेट का प्रभाव होगा। उस समय देखें तो यहाँ पर जो अफ्रीका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से लगाकर अरब देशों के आसपास का क्षेत्र जहाँ उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र रहेगा, और उसी जगह पर जो है एंटी साइक्लोनिक स्थिति भी जेट के दक्षिण की ओर बने रहने से हवाओं का विपरीत प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा। वहीं जो जेट का जो मुख्य दौर है या कहें मुख्य दायरा रहेगा वो आप देख सकते हैं, जहाँ नीले कलर की लाइनें गुजर रही हैं दक्षिण मध्य भारत से होते हुए अरब देशों से होते हुए, इसके उत्तर वाला भाग लो बेल्ट के रूप में उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत से लगाकर दक्षिण मध्य से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की ओर यहाँ पर कई जगहों पर जो है उमस वाली गतिविधि, हवाओं की स्थिति कहीं कहीं असामान्य रूप से कम तो कहीं कहीं सामान्य स्थिति के साथ लो बेल्ट के साथ बादलों का निर्माण होगा, और काफ़ी ऊंचाई वाले बादल भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें जो है ओलावृष्टि की घटनाएं भी कई राज्यों में देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लगाकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में झारखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी। और उसी दौरान उस समय एक WD का प्रभाव भी रहेगा 12 तारीख के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए लगभग 15-16 तारीख तक के समय में, जिसमें WD प्लस इस स्थानीय मौसमी घटनाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ जाएगी। भारत के कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी देखने को मिलेगी। कई जगहों पर धूल के गुबार या धूल भरी आंधी जो विशेषकर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से होते हुए जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा इन क्षेत्रों की ओर, जहां जैसलमेर से पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास से उठने वाला धूल का गुबार, डस्ट स्ट्रॉम आने की भी संभावना आने वाले दिनों में बन रही है। और उसी दौरान ब्याह शादी का सीजन भी मारवाड़ बेल्ट से लगाकर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो उस दौरान जो है काफ़ी लोगों को उस दौरान ज़्यादा जो है इस खराब मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद लगभग एक और WD का प्रभाव रहेगा लगभग 16-17 तारीख के बाद से लगाकर 22 अप्रैल के मध्य। उस दौरान भी कई जगहों पर मौसम के खराब होने की संभावना है। और ये स्थिति WD प्लस स्थानीय प्रणालियाँ, क्योंकि जेड का झुकाव इस प्रकार बनता है जैसा मैंने मैप में दिखाया, जो दूसरी स्थिति बनेगी और लो बेल्ट उत्तर पश्चिम से लगाकर पूर्वोत्तर की ओर से मध्य भारत की ओर। और ऐसी जेड की स्थिति अगर बनी रहती है, एक उदाहरण के तौर पे कि ऐसी स्थिति माना कि बन जाए पूरे अप्रैल महीने के लिए लगातार, तो पूरे उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर मध्य भारत होते हुए पूर्वोत्तर राज्य की ओर से लगाकर लगातार बादलों का आवागमन, लगातार बादल छाए रहेंगे और ये पूरा अप्रैल महीना इस प्रकार बादलों की आवाजाही के साथ बीत सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे ऐसी स्थिति अगर बनी रहती है एक महीने तक भी, तो उस दौरान WD आए ना आए, नए बादलों का निर्माण, मेघ गर्जन की स्थितियाँ बनती रहती हैं। ये स्थिति देखने को मिलती है ज़्यादातर तिब्बत के आसपास से लगा चाइना का मिला जुला क्षेत्र है, जहां पर महीनों तक कई बार घने बादलों की आवाजाही का दौर लगातार बना रहता है और जेट असामान्य स्थिति में भारत के क्षेत्रों पर से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत से होते हुए बनी रहती हैं। उसके उत्तर का बेल्ट लो बेल्ट के रूप में बन जाता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।